बेसिकली मैंने जब बताया कि मैंने पहले पार्ट में आप लोगों को दिखाया कि लीव अप्लाई कैसे करते हैं, लीव का बैलेंस कैसे चेक करते हैं, LAP, LHAP, CLRH। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं मोस्टली उन लीव्स पे जिनका बैलेंस मेंटेन होता है, LAP, LHAP और CCL, RH एंड CL ऑल्सो, बिकॉज वो लिमिटेड होती हैं। तो अभी हम लोग मेनली उस लीव पे फोकस कर रहे हैं। कुछ लीव्स अगर मिसिंग होंगी, यू कैन ऑलवेज अपडेट अस एंड विल गेट बैक टू यू। तब तक आप लोग ऑफिस रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा धीरे धीरे एक एक करके, जितने भी मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पे, एंड देन वी विल गो एड। तो पहला क्वेश्चन मुझे किसी ने पूछा था कि CR इज कविता प्रदर्शनी, तो शी आस्क्ड मी CR इज नॉट इन द ऑप्शन। तो कॉम्पनसेटरी लीव इज एसेंशियली अ काइंड ऑफ लीव व्हिच इज रिकॉर्ड मेंटेन इन ऑफिस। ऑफिस वाले CR लीव मेंटेन करते हैं, यूजुअली इट इज गिवन इन लिeu ऑफ वर्क डन इन वीकली ऑफ और अ हॉलीडे। तो अभी फिलहाल वो सिस्टम में नहीं है। वी विल प्रोवाइड यू वेरी सून, मे बी इन अ कपल ऑफ वीक्स और अ मंथ। टिल सच टाइम आप लोग अपने रिकॉर्ड में, जैसे आप लोग अभी CR मेंटेन कर रहे हैं वैसे ही मेंटेन करिए, क्योंकि हर ऑफिस में CR मेंटेन करने का अलग अलग तरीका होता है, राइट। तो वी जस्ट हैव टू गिव दैट लीव टाइप एंड give a validation which is uniform for everyone. So we will provide to you. Till such time you can always keep that record available in your office, and as soon as the CR leave option is available, you can switch over to online. मतलब अभी आप अपना CR मैनुअल रखिए और जैसे ही लीव CR का लीव अवेलेबल होगा ऑनलाइन, यू कैन स्विच ओवर टू ऑनलाइन। विल ट्राई टू प्रोवाइड यू वेरी सून। So this is one question. The other question was, is it necessary to upload supporting document? Not in all kinds of leave. हर तरह के लीव में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना जरूरी नहीं होता, ठीक है। जैसे आपको LAP लेनी है तो आपको हर बार LAP के लिए कागज लगाना जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए हमने मैंडेटरी नहीं किया है, लेकिन कुछ लीव के लिए हमने मैंडेटरी किया है। जैसे कमिटेड लीव के लिए हमने मैंडेटरी किया। अगर आप कमिटेड लीव लेंगे, इफ यू टेक अ कमिटेड सिक लीव, द सिस्टम विल मैंडेटरीली आस्क यू टू अपलोड द डॉक्यूमेंट, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी की भी है कि दे चेक दैट द डॉक्यूमेंट्स आर प्रॉपर, ओके। एंड यू आल्सो ट्रेन योर एम्प्लॉइज, अपने स्टाफ को भी ट्रेन करिए कि जब भी वो ऐसी लीव अप्लाई करें तो उनका डॉक्यूमेंट प्रॉपर रहे। देन प्लीज टेल अबाउट हेडक्वार्टर लीव रिक्वायर्ड फॉर वीकेंड हॉलीडेज। आई थिंक वीकेंड हॉलीडेज के लिए हमने अलग से कोई हेडक्वार्टर लीव दी नहीं है। आई थिंक आई हैव टू चेक दिस वन, बिकॉज हमने अलग से कोई अभी वीकेंड हॉलीडे के लिए हेडक्वार्टर लीव दी नहीं है। वी विल एक्सप्लोर दैट ऑप्शन। देयर इज there is definitely one option of headquarter leave on I'll just try, I'll want to verify। मेरे को 2 मिनट का समय दीजिए, मैं एक बार वेरीफाई कर लूं कि हाँ, yeah, we have already given headquarter leave permission in holidays. Okay, I just verified it from the system. हमने already there is an option called LVHQ, leave headquarter LVHQ is headquarter leave during holidays. वो option ने दिया हुआ है, you can use that. Okay, leave sanctioning authority in gazetted rank level 8, but his understaff may be in level 10 under MACP scheme. Okay, see, MACP is not the substantive pay level. The system will only see the substantive pay level of the employee. So अगर if a person is at gazetted level 8 and the subordinate staff has got a MACP of level 10, even then the substantive pay level will be less, because MACP is just financial upgradation. So you have to take care that in the employee master, if someone has got a MACP of level 10, then his MACP flag should be checked and MACP level 10 should be given. Substantive level should be less only. So that you have to ensure, so that while applying leave, it doesn't hamper the person. And that is why I am constantly saying that your employee record should be properly updated. Okay, अगर आपने किसी का पे लेवल गलत भरा है, किसी को MACP मिल गई है लेवल 10 की और आपने उसके पे लेवल में लेवल 10 डाला, तो गलत है। आपको MACP का फ्लैग चेक करके उसका MACP का पे लेवल 10 करना चाहिए और सब्सटेंटिव पे लेवल पुराना वाला ही रखना चाहिए, राइट। नहीं तो सिस्टम उसकी लीव उसके ऑफिस के बाद भेज ही नहीं पाएगा। फिर और मुझसे किसी ने क्या क्वेश्चन पूछा है? My leave application has been sanctioned, but I am not taking leave. Can I withdraw the leave letter? Yes, we have given you the option to withdraw leave. As I told you, cancel leave if it is not approved, withdraw leave it is not approved, cancel leave it is approved. But the cancellation request will go to your leave sanctioning authority. Withdraw will happen immediately. It will not require anyone's permission, but cancellation will go to your leave sanctioning authority.
Disposal of leave is also incorporated nature as per employee charter of commitment. No, as per employee charter of commitment, we have not incorporated any timeline for disposal of leave. हमने अभी कोई टारगेट नहीं रखा है कि किसी ने लीव डाल दी तो 5 दिन के अंदर अप्लाई, वो 1 दिन या 2 दिन के अंदर उसको सैंक्शन कर दो, ऐसा हमने कोई अभी टाइमलाइन नहीं रखा है. लेकिन ये रिकॉर्ड जो है, विच एम्प्लॉय हैज टेकन लीव, कहाँ पेंडिंग है, ये रिकॉर्ड हमेशा रहेगा रेलवे बोर्ड के पास, मुख्यालय के पास, डिवीजन हेडक्वार्टर्स के पास. तो अगर आपके पास लीव पेंडिंग है बहुत दिनों से, तो कोई भी आपको कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपने लीव सैंक्शन क्यों नहीं की. ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप लीव सैंक्शन अथॉरिटी है तो आप टाइमली सैंक्शन करिए, नहीं तो आपका रिकॉर्ड दिख जाएगा कि आपका इतनी लीव पेंडिंग है, आप काम नहीं कर रहे, अलग आप लोगों की लीव सैंक्शन नहीं कर रहे. करेक्ट. देन while clicking on leave management, it is saying access denied. Access denied if your employee status is not active. Okay. Only active employees who are in system right now, जो SR status है, जिनकी तनख्वाह बन रही है, जो अभी सिस्टम में एक्टिव, वो लीव अप्लाई कर सकते हैं. जो डेपुटेशन पे चले गए उनको लीव, उनका पुराना लीव दिखेगा लेकिन वो लीव अप्लाई नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि वो लीव वो है नहीं. अगर आप ट्रांसफर आउट है अपने यूनिट से तो आप लीव यहाँ अप्लाई नहीं कर पाएंगे. अगर आप डिसमिस्ड हैं या रिटायर्ड हैं, तब आप लीव अप्लाई नहीं कर पाएंगे. ठीक है. It is saying to change rule. I am CDC already. It is not CDC, it is DC. CDC is cadre dealing clerk, DC is dealing clerk. लीव में जो रिकॉर्ड्स अपडेट करना है वो डीसी का काम है, सीडीसी का काम नहीं है. सीआर को प्रोविजन है क्या? सीआर के लिए मैंने आपको बता दिया क्या करना है क्या नहीं करना है. एफएन और एएन, एफएन इज फोरनून, एएन इज आफ्टरनून. ठीक है. इफ लीव सेटिंग अथॉरिटीज ऑन लीव, वेदर द लीव एप्लीकेशन सेंट टू हिम शैल बी विथड्रॉन एंड देन अगेन अप्लाई टू लुकिंग आफ्टर ऑफिसर. यस, यू कैन डू दैट. आपकी लीव सेटिंग अथॉरिटी छुट्टी पे, आप विड्रॉ करके आप लुकिंग आफ्टर को भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. यू कैन, यू हैव एन ऑप्शन. आपको इट इज अपॉन यू दैट यू सेंड इट टू द राइट पर्सन. ओके. CR, lot of people asking CR के बारे में I have told you already. As soon as we provide you the CR option, you start taking it. Till such time you maintain your office records. Half day casual leave का option है. Yes, we have option for half day casual leave. You can take a 0.5 casual leave. Is there? Special casual leave, we have given an option for special casual leave. And then that option is there in the drop down. As we go forward, we'll also try to keep improving the system. हमने जो लीव मिस की हैं या जो लीव नहीं दिख रही हैं या कोई वैलिडेशन मिसिंग है, उसको हम अपडेट करेंगे जैसे जैसे ये फॉरवर्ड जाएगा. अभी हमने जो आपको सिस्टम दिया, इट इज वन ऑफ द वेरी सिंपल सिस्टम, जिसमें कि कोई भी जो नॉर्मल लीव है वो अप्लाई हो और सैंक्शन हो. और जो भी अगर हमें लगेगा कि कोई इंपॉर्टेंट वैलिडेशन हम मिस कर रहे हैं तो वो विल डेफिनेटली पुट इट अप. ओके. स्पेशल कैजुअल लीव फॉर हैंडीकैप, दे कैन अप्लाई फॉर स्पेशल कैजुअल लीव एंड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे कैन राइट. रिमार्क्स में वो लिख देंगे कि मैं हैंडीकैप हूं, उसके अंतर्गत मैं स्पेशल कैजुअल लीव ले रहा हूं. तो that way they can ask for a special casual leave. Okay. People are asking me, what if leave not due? Leave not due, we have given an option of leave not due also. Your type of leave है उसमें leave not due is also an option. You can take that option if a leave is not due but you want to get a sanctioned leave. Okay. So leave not due is also an option. Combination of leave का policy rules I am not going to tell you here, teach you here. वो आप लोग देख लो, rules पढ़ लो. Okay. अवकाश नकदीकरण के मामलों में कैसे प्रविष्टि करेंगे? Okay. हम लोग LAP और CL का आपको ऑप्शन दिए हुए हैं. आप ये ऑप्शन ऑनलाइन लेके फिलहाल आप उसको यूज करिए अपने लीव एनकैशमेंट में. एग्जैक्ट लीव एनकैशमेंट का जो प्रोसीजर इंटीग्रेट करना है वो सैलरी मॉड्यूल जब हम लोग लाएंगे तो उसके साथ हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे. अभी इमीडिएटली हमने लीव में इंटीग्रेट नहीं किया क्योंकि वो ऑप्शन नहीं था. अभी आप अगर आपको लीव एनकैशमेंट लेना है तो आप ऑनलाइन लीव ले लीजिए और उसका प्रूफ लगा के आप जैसे लीव एनकैशमेंट लेते हैं ले लीजिए. ठीक है. जब हम HRMS में विल कम अप विद योर मॉड्यूल, विल ट्राई टू इंटीग्रेट द होल प्रोसेस इन वन गो. ओके. और देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस. ठीक है. ओके. एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लेकिन हमारे पास टाइम भी बहुत कम है. देयर आर ओवर 1000 पीपल. तो